बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर जमील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिर जमील टीवी। दोस्तों, हम एक नए सिलसिले का आगाज करने जा रहे हैं, कारोबारी रिव्यू। कारोबार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस किस्म का बिजनेस पाकिस्तान में कर सकते हैं, वो कितने आप अखराजात के साथ शुरू कर सकते हैं, उसमें कितना कुछ मुनाफा है, कितने लोगों का घर उससे अच्छा चल सकता है, इस बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि हमारे रिव्यू में हमारी कोशिश होगी कि हम वहां जाके वो कारोबार देखें, ना सिर्फ देखें, उसके बारे में सारी आगाही लें और आपको आगे बताएं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम मुख्तलिफ कारोबार का रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा कारोबार किस लेवल पर शुरू किया जा सकता है और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम उस भाई से बात करेंगे जिनका ये कारोबार है। हम उनसे पूछेंगे कि ये किस लेवल पे शुरू किया गया है, इसमें कौन सी मुश्किलात आती हैं, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और वक्त के साथ साथ इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना कोई इसमें बचत हो सकती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम जो रिव्यू करेंगे वो प्रैक्टिकली रिव्यू होगा। हम वहाँ जाके स्पॉट पे जाके उन लोगों से, उन दोस्तों से आपकी बात कराएंगे। ये कारोबार मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी की हद तक बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे छोटी मार्केट्स में आप ये कारोबार कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में आप ये बिजनेस कर सकते हैं, छोटी कैंटीन का, इसे आप ढाबा भी कह सकते हैं, कैंटीन भी कह सकते हैं, ऑफिसेज में भी आप ये काम कर सकते हैं और स्कूलों और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस किस पैमाने पर शुरू किया जाता है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हम यहाँ के ओनर जो खयाल साहब हैं, खयाल मंगश साहब, उनका शुक्रिया, उन्होंने आज हमें वक्त दिया। उनसे पूछते हैं कि इसके लिए इब्तदाई तौर पर कितने सरमाए की जरूरत होती है। जी वालेकुम। सबसे पहले आपको शुक्रिया है होने का। सरमाया तकरीबन इसको शुरू करने के लिए आपको इब्तदाई तौर पर 4 से 5 लाख रुपए कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। तो बाकी काम की आपको बताऊँ तो मेहनत जो है वो तो लाज़िम मज़मूम है इस चीज़ के लिए, जो कि हर काम का कारोबार का बुनियादी हिस्सा है। उसके बाद ये है कि काम इस्लामाबाद, पिंडी के अलावा और जो तकरीबन अच्छा काम है, बहुत माशाल्लाह से अल्लाह करता है कि आपका मतलब बेहतरीन गुजर बसर हो जाता है। दोस्तों, इसमें हम मजीद सवाल दोस्त से, अपने भाई से, खयाल भाई से पूछते हैं कि इसके लिए कम से कम कितने मेन पावर की, कितने लोगों की इब्तदाई तौर पर जरूरत होती है, जो किचन में, जो तंदूरी के तौर पर, जो मुख्तलिफ जगह आपके साथ हेल्प आउट कर सकते हैं और उनका गुजर बसर भी, उनका घर भी इससे चल सकता है और जो ओनर हैं उनका घर भी इससे अच्छा चल सकता है। तो इस बारे में हम सवाल इनसे ये पूछते हैं कि कितने लोग दरकार होते हैं इब्तदाई तौर पर। जी, इसमें लोग तकरीबन, एक हमारे पास शेफ है, एक तंदूरी है, एक उनके साथ हेल्पर है और वेटर है। तकरीबन 4 से 5 लोग की हमारी टीम होती है। तो इससे हम जो है हमारा उनका भी अल्लाह करता है कि अच्छा सिस्टम चल रहा है और हमें भी मतलब ये कि इसमें सिस्टम हमारा चल जाता है। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था कि आप कितनी ऐसी डिशेस प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, उसके अलावा रिफ्रेशमेंट में आपके पास क्या कुछ होता है? जी ख्याल दें। अच्छा, इस तरह के हमारा वीकली मेन्यू होते हैं जिसमें तकरीबन डेली की जो है 3 से 4 डिशेस हमारी होती हैं, तो जो हम सर्व करते हैं। और उसके बाद रिफ्रेशमेंट में हमारे पास आ जाते हैं, चाट वगैरह होते हैं, समोसा, पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, जूसेस हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे आइटम का हिस्सा हैं। जी, तो दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं, ये रिफ्रेशमेंट के तौर पर हमारे पास फ्रिज है, फ्रिज में बहुत सी चीजें। अच्छा ख्याल भाई, इस फ्रिज में मैंने एक एडिशनल चीज देखी है जो आम फ्रिजों में बादों का देखने को नहीं मिलती, कि आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो ये फ्रूट्स की क्या लॉजिक है, थोड़ा इस बारे में भी हमें। अच्छा, ये भी आजकल हमारा जो फ्रूट सैलेड है, आजकल हमारे जो हमारी बहनें जो डाइट करती हैं
اور وہ زیادہ مطلب دوپہر کو لنچ کرنا پسند نہیں کرتے. ان کے لیے ایک نارمل سی فروٹ سیلیڈ ہے وہ کھاتی ہیں. باقی ہمارے جو بھائی ہیں جو جم لگاتے ہیں وہ بھی زیادہ مطلب کس طرح کی کھانے پسند نہیں کرتے چٹپٹے سے, تو ان کے لیے فروٹ سیلیڈ ہے, تو اس پہ یہ ایک ان کا سسٹم چل جاتا ہے. دوستو جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ایک اچھا اور بہترین ریویو مختصر سی ویڈیو میں دیا جا سکے, بتایا جا سکے کہ ایسے کون سے بزنس ہیں جن کو شروع کر کے تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک معقول منافع بھی کمایا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ 3 سے 4 افراد کے لیے روزگار بھی میسر آ سکتا ہے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آنے والے کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹاپک پہ کسی اور ریویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.